नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हेल्थ टिप्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस की और जानेंगे कि कैसे इस बीमारी को कम समय में खत्म किया जा सकता है। सोराइसिस हमारी त्वचा से संबंधित एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कि हमारे शरीर में किसी भी जगह हो सकती है और एक ही व्यक्ति की बॉडी पर यह एक से अधिक अंगों पर फैल सकती है। यह एक समय के साथ साथ बढ़ती जाने वाली बीमारी है, इसलिए इसमें शुरुआती स्टेज पर से ही, क्योंकि इस बीमारी में लापरवाही बरतने से त्वचा से एक साधारण पपड़ी निकलने वाली समस्या कब एक गंभीर रूप धारण कर लेती है हमें इसका पता भी नहीं चलता और खुजली के साथ साथ जलन और खून निकलने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वैसे तो सोराइसिस छूने से बिल्कुल नहीं फैलता है, लेकिन कई स्थितियों में जेनेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी भी होती है। यानी कि अगर आपके परिवार में पहले से किसी को सोराइसिस की समस्या हो तो आपको भी यह होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि शरीर के इम्यून सिस्टम के गलत बर्ताव करने के कारण होती है। हमारे शरीर पर हर 30 दिन में पुरानी त्वचा हटकर एक नई त्वचा की परत चढ़ जाती है, लेकिन सोराइसिस होने पर यह समय घटकर बहुत कम हो जाता है। जिन जगहों पर यह बीमारी होती है उन जगहों पर कम समय में ही जल्दी स्किन बनना शुरू हो जाती है और लगातार उस जगह की त्वचा मोटी होकर के पपड़ी में बदलते रहती है। यह बीमारी बाहरी, अंदरूनी और दिमागी तीनों कारणों से होती है, इसीलिए इसे जल्द से खत्म करने के लिए बाहर के साथ साथ अंदर से भी इलाज करना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही अपने रोजाना खान पान में परहेज और सावधानी भी बरतनी जरूरी होती है, क्योंकि इस तरह की ऑटो इम्यून बीमारी में मात्र कुछ लगा लेने से पूरी तरह से ठीक हो जाए ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही आसान और घरेलू नुस्खे जिसके इस्तेमाल से सोराइसिस की समस्या कम समय में ही तेजी से खत्म होते ही नजर आएगी, और साथ ही हम जानेंगे कुछ आवश्यक सावधानियां जो कि सोराइसिस होने पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ लगाने वाले नुस्खे की। जो पहला नुस्खा है उसको बनाने के लिए हमें चाहिए नीम के पत्ते, एलोवेरा जेल, हल्दी, कपूर और गेंदे के फूल। गेंदे का फूल हर तरह के जख्मों और त्वचा के रोगों से लड़ने में बहुत ही कारगर होता है। इसके फायदे इतने अद्भुत हैं, इसका नाम दुनिया में सबसे असरदार औषधियों की श्रेणी में आता है। इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि त्वचा में आई किसी तरह की भी फंगस या इन्फेक्शन पर तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डायबिटीज या शुगर के मरीज को जब चोट लग जाती है तो उनके जख्म बहुत धीरे धीरे ठीक होते हैं, लेकिन गेंदे के फूल के इस्तेमाल से डायबिटीजों के मरीज को, शुगर के मरीजों को होने वाले जख्मों को भी तेजी से ठीक किया जा सकता है। इन सारी ही चीजों को मिलाकर हमें एक तेल तैयार करना है, जिसके लिए हमें 2 बेस ऑयल की जरूरत होगी। सोराइसिस को जल्दी ठीक करने के लिए तिल का तेल और नारियल का तेल या दोनों ही बहुत उपयोगी होते हैं। तिल का इस्तेमाल लगभग 30 से 40% तक आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। अलग अलग बीमारियों में इसे अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। खासकर जख्मों और त्वचा के रोगों में तिल के तेल से चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 100 ml तिल के तेल में 100 ml नारियल का तेल मिलाकर इसे गैस पर कम आंच में गर्म करें। इसके बाद इसमें 25 ग्राम यानी कि नीम के पत्ते, इसमें 25 ग्राम नीम के पत्ते, 25 ग्राम ही एलोवेरा जेल, ताजा एलोवेरा जेल, 50 ग्राम गेंदे का फूल मिलाएं। गेंदे का फूल डालते समय ध्यान रहे कि हमें इसमें केवल पत्तियों का ही इस्तेमाल करना है, इसके नीचे हरे वाले हिस्से का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद सारी चीजों को 10 से 5 मिनट तक मध्यम धीमी आंचों पर गर्म करें। जब यह सारी चीजें आप तेल में मिक्स करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे पकाते जाएंगे तब ये सारी चीजें तेल में जलने लगेगी और सामग्री में से तेल सेपरेट होने लगेगा। 5 से 10 मिनट बाद गैस को बंद कर दें और फिर इस तेल को 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने दें। जब यह तेल हल्का गर्म रह जाए तब 1 टेबलस्पून हल्दी और 2 चुटकी कपूर मिलाएं। कपूर इसमें हमें शुद्ध वाला ही इस्तेमाल करना है जो कि पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इस तेल को पूरी तरह से ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इसे छान करके किसी कांच वाले बाउल में या बर्तन में रख दें। इस तरह से ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। जब भी त्वचा से संबंधित किसी भी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए तो नीम का इस्तेमाल होता ही है। यह सोराइसिस के अलावा पिंपल्स, एक्जिमा, दाद और मस्सों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अलावा नारियल का तेल सोराइसिस के द्वारा
त्वचा में आए सूखेपन को दूर करने के साथ साथ जलन और जख्मों को भी बहुत तेजी से ठीक करता है। इस तेल को रोजाना रात को कॉटन की सहायता से केवल उन जगहों पर लगाएं जहां पर आपको ये प्रॉब्लम है। तेल लगाने के बाद उस जगह को कपड़े से ढक लें और रात भर उसी जगह पर लगे रहने दें। रोजाना इसका इस्तेमाल करते रहने से समय के साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि सोराइसिस की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए इसके साथ कुछ दूसरे नुस्खों का भी इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। इस तैयार तेल का इस्तेमाल बालों में भी किया जा सकता है और साथ ही जिन लोगों को दाद, एक्जिमा और मसों की समस्या है वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा काऊ यूरिन यानी कि गाय मूत्र सोराइसिस की बीमारी में बहुत चमत्कारी फायदेमंद होता है। त्वचा से संबंधित गंभीर से गंभीर बीमारियों में गौमूत्र एक वरदान की तरह है। इसका इस्तेमाल भारत में बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन इसके इतने अधिक फायदे होने के कारण काफी समय से कई तरह की दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। गौमूत्र का उपयोग दांत, एक्जिमा, खुजली, रैशेस और त्वचा में किसी भी तरह के फंगस, सड़न और ल्यूकोड्रमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। और अगर आप ताजा गाय का मूत्र अरेंज नहीं कर पाते हैं तो उसकी जगह आप गौमूत्र अर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गौमूत्र अर्क किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए यदि आप ताजा गौमूत्र ले आते हैं तो इसको इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखें कि देसी गाय का ही होना चाहिए या फिर जो गाय चारा या सब्जियां खाती हो और सेहत में पूरी तरह से स्वस्थ हो उसका ही होना चाहिए। शहर में घूमने वाली गायों का मूत्र इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है और अशुद्ध चीजें खाने की वजह से उनके मूत्र में बैक्टीरिया होने के भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अपने नजदीकी दूध बेचने वाले की मदद से देसी गाय का मूत्र प्राप्त करना। एक बार गाय का ताजा मूत्र मिल जाने पर इसका 7 से 8 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगले नुस्खे को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी हल्दी, गेंदे का फूल और गौमूत्र की। दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप गेंदे के फूल को धो करके हल्दी और गौमूत्र में एक साथ पीस करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। इस तैयार पेस्ट को सोराइसिस से प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं या तो फिर प्रभावित जगह पर लगाएं। अगर आप दिन के समय लगाते हैं तो इसे ऐसे टाइम पर लगाएं जब इसे इसके इस्तेमाल के बाद ज्यादा से ज्यादा समय तक लगा कर रखें। और जब भी आप इसे धोएं, धोने के बाद इससे नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों नुस्खे इतने ही ज्यादा असरदार हैं, 1 महीने तक लगातार इनका इस्तेमाल करने से आपको सोराइसिस के प्रॉब्लम में कमाल के फर्क दिखेंगे। और साथ ही इन दोनों नुस्खों को एक्जिमा, दांत और खुजली की समस्या होने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इन नुस्खे में बताए गए सभी सामग्री को अरेंज करने की कोशिश करें। सोराइसिस की बीमारी जब गंभीर हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है और साथ में हमारी हड्डियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं, क्योंकि लगातार त्वचा सूख कर झड़ते रहने से हमारी बॉडी से प्रोटीन बहुत तेजी से कम होने लगता है। इसको जड़ से खत्म करने के लिए बाहर के अलावा इसको अंदर से भी इलाज करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।